love. वो कह रहा है जिस तरह अल्लाह ताला ने कानून बनाया है, पूरा सिस्टम बनाया किताब के अंदर, कह रहे वो सिस्टम कर इसके साथ लव के साथ क्या रिश्ता है जो आप तालीम दे रहे हैं? नहीं, वो जो है ना, वो इबादत है, ये मोहब्बत है। दैट इज वर्शिप एंड दिस इज लव। अगर इबादत करता है मोहब्बत नहीं करता फिर भी बेकार है। इफ यू वर्शिप बट यू डोंट हैव अ लव देन इट्स यूजलेस। फिर तुम अल्लाह को नहीं पहुंच सकता, फिर तुम जन्नत को जा सकता है। देन यू कैन अटेन द हेवन बट यू कांट अप्रोच द एसेंस ऑफ गॉड। और अगर इबादत भी करता है मोहब्बत भी करता है फिर अल्लाह का दोस्त होता है ना। एंड इफ यू वर्शिप एंड यू हैव अ लव ऑफ गॉड एज वेल देन यू बिकम अ फ्रेंड ऑफ गॉड। So to reiterate, so if you worship without love, then you will not find God. Yeah. If you love without worship, then you won't find God. so there must be a combination of the two. पूछ रहे सरकार, अगर आप मोहब्बत करें और इबादत ना करें तब भी आप अल्लाह को नहीं पा सकते, और अगर आप नहीं, अगर मोहब्बत करते हैं ना तो उसके कानून की खुदावर्जी करते हैं फिर भी आपको रुकावट होगी ना। If you love God and you don't follow the law, even then you will have a hurdle in approaching the God. तो जब ये दोनों काम होंगे तो जल्दी अल्लाह तक पहुंच जाएगा And if ना। you have both the ways, then you will find a quicker, then you will be able to approach the God quickly. Yes, because for example, Christ defined the law as being the law of love, of dividing the law into two halves, saying one half spoke about the love to God, the other half spoke about the love to your fellow man. Does this also apply? कुछ कह रहा है कि तौरात उसमें इंजील के अंदर है कि लव के दो पोर्शन है, एक अल्लाह से मोहब्बत करना, एक अल्लाह की मखलूक से। कह रहा है ये भी जरूरी है। सही है, लेकिन अगर अल्लाह से मोहब्बत बेहतर है ना, उसमें हर कोई नहीं पहुंच सकता ना, तो वहां ना पहुंचे तो उसकी मखलूक से ही कर ले। I mean, he's saying that if you, that's also necessary. If you can't, everybody can't love God, so you try. But if you can't love God, then at least you can love the creator of the God. वो मखलूक से क्यों मोहब्बत होती है? हम एक मस्जिद में जाता था दाता साहब, जो मैं नमाज पढ़ने के लिए, तो वहाँ एक उसको He's telling his own incident that he's saying he used to go in one mosque for offering the prayer. उसको हमारा उम्र थोड़ा 15-16 साल का उम्र था, And he was at 15 or 16 years old at that time. सब लोग नमाज पढ़ते, एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी सबकी जूतियां सीधी करता। Most of the people, everybody is offering prayer. Only very old man, he used to take the sleepers and shoes of public and used to correct them in a sequence. तो हम उससे एक दिन पूछा कि तू लोगों की जूतियां सीधा करता है, नमाज नहीं पढ़ता, इससे तुझे क्या हासिल होगा? And one day I asked that old man that you don't offer prayer, you keep on correcting the shoes of the public. What you get out of it? तो उसने कहा कि हो सकता है इस मखलूक में कोई अल्लाह का प्यारा हो तो उसकी जूती सीधी करने से मुझे वो सवाब मिल जाए। He said, I am correcting the shoes of the public, that out of this public might be one who is a man of God, and by doing correcting the shoes of that, touching that, I may achieve the blessing of God. तो ये मखलूक हो सकता है कि मखलूक में से कोई अल्लाह का प्यारा हो। There is a possibility that somebody dearest to God might be from the public. लेकिन जरूरी नहीं है अगर कोई अल्लाह का प्यारा नहीं है तो उसकी खिदमत करे। It's not necessary if somebody is not beloved of God, then you don't serve them. समबडी और शैतान का बंदा तो उसकी खिदमत कर रहा है। And if you are serving the public, somebody might be the man of Satan, and you are serving them. उससे तुमको क्या फायदा मिलेगा? Then what you get out of it? So then is one's relationship with God, is it built on a relationship of faith? क्या अल्लाह ताला से मोहब्बत का रिश्ता जो है ये फेथ के स्ट्रांग होने पे मिलता है? फेथ, अकीदा। नहीं, इसमें 3 चीजें लाजमी होती हैं। 3 things are necessary for that. एक ये कि वो ऊपर किस्मत में लिखा हुआ हो, फितरी। First thing is that it is written in your luck, your faith. दूसरा It is written in your Did you understand the word? ये गॉड वांट faith. यही लिख रहा हूँ, अल्लाह चाह ले, अगर फेट नहीं तो। I mean, if God wishes, God accepted you. First, God wishes there. उसके बाद फिर कोई वसीला पकड़े, कोई अल्लाह वाला जिसका तल्लक अल्लाह से हो। The second condition is that you must bow your head in front of some man of God, some in front of some saint, through saint. और तीसरी
तो तू खुद भी मेहनत करे। तो The third requirement is this: you also do some struggle personally. जब ये तीन चीजें मिलेंगी फिर तब रब तक रसाई होगी ना। If you have these three things available with you, then you can approach the essence of अगर तू God. मेहनत भी करता, वसीला भी है, वो नहीं चाहता, तभी तो नहीं पहुंचेगा ना। If you struggle and you have already approached a man of God here, but if it is God does not like to have a friendship with you, even then you can't approach. तीनों चीजें मिलेंगी तो All these three things are very important. So if I do not have one of those three, कह रहे अगर उनमें से एक चीज भी मेरे पास ना हो, फिर कुछ भी नहीं। then you can't achieve. so is it then it's not possible for me to have a personal relationship with God other than through a man of God? कह रहा है मेरी पर्सनल अल्लाह ताला से पर्सनल रिलेशनशिप जाती ताल्लुक नहीं जुड़ सकता बगैर उसके अल्लाह के दोस्त के बगैर। नहीं, उसकी वजह है ना, जो जाती उसका तलक जोड़ता वो भी जुड़ा है, लेकिन वो सिर्फ नबियों के लिए है। So there is a law for that. That's only for prophets. Personal relation with God is only for prophets, not for every man. तो बाकी जो उम्मत का जुड़ता है ना, वो नबी के जरिए जुड़ता है ना। For other in public, they through their prophet. और प्रॉफिट तक ये सेंट पहुंचाते हैं ना। And to prophet, the saints take you to the prophet. Then your prophet will take you to ahead. ये तरीके है ना, सेटअप बाई सेटअप है ना। There's a system, sequence. Saint, you have to go to the saint. Saint will take you to the prophet, and your prophet will take you to the God. And how can I know if my prophet or my saint is a real man of God? कुछ कह रहा है मुझे कैसे पता लगेगा कि जो मेरा जिसके पास मैं गया हूँ जो सेंट है वो अल्लाह का वाकई वली है या नहीं है। ना अगर तुझसे वो जो निशानी हमने बताई कि तेरे दिल की तस्बीह अल्लाह अल्लाह करती है, अगर उसे हासिल होती है तो वली हो। If you achieve this heart throbbs conversion of Allah, Allah, if you achieve this thing, then he is the true man of God. If you can't achieve, then he is not. So I will be dependent upon him as to whether I could achieve. You could achieve. If So- you achieve heartbeat, your heart throbs are converted, Allah, Allah, and you hear it, then it means he is a saint. He has given you this thing. But if you can't achieve, then it means the man with you have gone for this purpose, and he can't give you this thing. It means he is not a saint. Uh-huh. And I must do this through him. I cannot approach God directly for this. No, you can't approach directly. You have to go through the saint. एनी सेंट Anybody, any saint he knows, not necessarily him. Can I ask also what is the nature of man? What's the nature What is of the man? nature of man? What is the nature of is man a finite being, a being with an end, or a being without an end? सरकार पूछ रहा है इंसानी फितरत क्या है। इंसान महदूद है, ख़त्म हो जाएगा, लामहदूद है, क्या है इंसानी फितरत? ये जो इंसान है ना, ये ना पहले था ऊपर, ना आगे ऊपर होगा। This human body, it never exists before and it will never be after the death. जब ऊपर से वो रूहें आई ना तो ज्यादा थी ना, उनके लिए एक मकान है रहने के लिए। Once the souls came from the sky, then they were more than one. So for them there was a need of house accommodation where they can be accommodated. वो चली जाएंगी तो ये खत्म हो जाएगा, कब्र मिट्टी हो जाएगा। Those souls will go back again and it will destroy again. तो उनको दूसरे जिस्म मिलेगा जो ना जलेगा ना मरेगा। Then they will get another new body which will never burn and never get sick. अगर ये जिस्म आगे जाएगा तो वो जो हुए हजारों साल से इंतजार कर रहे हैं तो वो कहेंगे हैं अल्लाह हजारों साल से इंतजार कर रही है, तूने कि काले पीले आदमी भेज दिए। If this body go there, then the women's females, they're waiting since thousand years for the man. They will say, God, we are waiting since 1,000 years, and what type of bodies you have sent for us? खूबसूरत जिस्म बनाएगा, न बुढ़े होंगे, न बीमार होंगे, न मरेंगे, न जलेंगे। He will give the souls a new Beautiful, body which will never burn, which will be very beautiful and attractive and will never die. वो उनके मजाज के मुताबिक वो जिस्म बनाएगा ना। God will make the body according to their nature, female nature. इस वजह से ये बॉडी कुछ भी नहीं है, यहीं रह गया This खत्म। body will nothing, it will finish and destroy here. वो उन रूहों का हिसाब जो है ना, वो अगर रूह चमकती हुई है ना तो जन्नत में जाएगी ना, So the soul, if it is shining, then it will go to the heaven. या जिस रूह ने अच्छे काम किए तो वो जन्नत में जाएगी ना। Or the soul which have done a good deeds, they will go to the heaven. This begs another question.
what then happens to the soul of a woman? सरकार पूछ रहा है, एक और सवाल पैदा होता है कि फिर औरतों की जो रूह है उनका क्या होगा? जो औरतें हैं यहाँ पे उनकी रूह